भारत में नाक केवल शरीर का अंग नहीं है, ये भारतीय आत्मसम्मान को ढोती है और इसीलिए त्रेता युग से ही अधर्मियों की नाक काटने की भारतीय परंपरा रही है और इसीलिए मुगलों की भी नाक काटी गई थी। गढ़वाल में एक रानी हुई, रानी कर्णावती, और रानी कर्णावती जी ने मुगलों की हजारों की सेना को पहाड़ियों में उलझाकर भूख प्यास से अधमरा कर दिया और अंत में उनकी नाक कटवाकर उनको वापस लौटाया। असल में 1631 में गढ़वाल नरेश महिपत शाह की मृत्यु के बाद रानी ने 7 साल के पुत्र पृथ्वीपत शाह के नाम पर राज संभाला और उस समय शाहजहां को लगा कि अब तो गढ़वाल कमजोर हो गया है, क्योंकि अब राज्य को तो एक स्त्री संभाल रही है, और इसीलिए 1640 में उसने अपने सेनापति नजाबत खान को गढ़वाल पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। लेकिन वो भूल गया था कि पहाड़ों में पहाड़ियों से दुश्मनी नहीं लेते। रानी कर्णावती ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, छिपकर हमले किए, मुगल सैनिकों को भटकाया गया और उनकी सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया गया। वो अधमरे हो गए और उसके बाद फरमान जारी किया गया कि या तो नाक कटवाओ या बंदी बन के रहो, और आखिरकार नजाबत खान और हजारों मुगलों ने अपनी नाक कटवाकर रानी से संधि कर ली और फिर कभी गढ़वाल पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। आज भारत की शेरनी का नाम इतिहास की किताबों से गुम है, लेकिन भारत की मिट्टी इस शेरनी को पहचानती है, जैसे माँ भारती पहचानती है अपनी हर वीर बेटी को। आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं अगर भारत की और भी वीर बेटियों की शौर्य गाथाओं को आप जानना चाहते हैं।